लोक निंदित है, इसलिए उसे त्याग दे। ऐसी सत्य वचन बोले जो प्यारी लगे, और जो सत्य तो हो किंतु प्यारी न लगे ऐसी बात न कहे, और जो प्यारी बात झूठी हो उसे भी न कहे। यही सनातन धर्म है। पराधीनता में सब कुछ दुख रूप है और स्वाधीनता में सब सुख रूप है। यह संक्षेप से सुख दुख का लक्षण जानना चाहिए। जो मनुष्य मिट्टी के ढेले को मलता है, तुरंत तोड़ता है, नखों को चबाता है, चुगली खाता है और अपवित्र रहता है, वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। मांस के लिए सम्मति देने वाला, काटने वाला, मारने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, लाने वाला और खाने वाला, यह सभी घातक होते हैं। सब शुद्धियों में धन की पवित्रता ही श्रेष्ठ कही गई है, क्योंकि जो धन में शुद्ध है वही शुद्ध है। मिट्टी और जल की शुद्धि शुद्धि नहीं कही जाती। भाव यह है कि जो पराया धन नहीं हरता और न्याय से धनोपार्जन करता है वह शुद्ध है, और जो अन्याय से द्रव्य हरता है किंतु मिट्टी लगाकर स्नान करता है वह पवित्र नहीं है। जो कोई भी मनुष्य ब्राह्मणों की अथवा लोक माता गौ की हत्या करता है और जो शरण में आए हुए दीन प्राणी को त्याग देता है, उसकी रक्षा नहीं करता, इन सबको एक सा पातक लगता है। जो मनुष्य अपनी शरण में आए हुए भयभीत प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में सौंप देता है, उसके देश में वर्षा काल में वर्षा नहीं होती, उसके बोए हुए बीज नहीं उगते, और कभी संकट के समय वह जब अपनी रक्षा चाहता है तब उसकी रक्षा नहीं होती, उसकी संतान बचपन में ही मर जाती है, उसके पितरों को पितृलोक में रहने को स्थान नहीं मिलता, वे स्वर्ग में जाने पर भी नरकों में ढकेल दिए जाते हैं, और देवता उसके हाथ का द्रव्य ग्रहण नहीं करते, उसका अन्न निष्फल होता है, वह स्वर्ग से तुरंत ही नीचे गिर पड़ता है, और इंद्र यदि देवता उन पर वज्र का प्रहार करते हैं। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र ने संसार के लिए क्या कहा है? दुखालम शाश्वतम, दुख ही इसमें निवास करते हैं। साथ ही यह आश्वासन है, यानी कि नाशवान है। संपूर्ण विश्व जल रहा है, दुख की दवागिन में निरंतर भस्म हो रहा है। यह संसार